जिस दिन दिल्ली में वोटिंग हो रही थी उसी दिन भारत में बैठी शेख हसीना ने ऐसा खेल कर दिया जिसने बांग्लादेश में हड़क मचा दिया है। शेख हसीना ने ऐसा जाल फेंका है जिसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथी फंस गए हैं। दरअसल 5 फरवरी के दिन भारत में बैठी शेख हसीना की आवाज बांग्लादेश में गूंजने लगी। शेख हसीना भारत में बैठकर बांग्लादेश में भाषण देने लगी। ये भाषण 1 घंटे तक चलता रहा। खबर फैली तो बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों कट्टरपंथी उतर आए। आग जनी हो गई, दंगे हो गए। ये शेख हसीना की ताकत और उनका खौफ ही है कि उनके 60 मिनट के भाषण को सुनकर कट्टरपंथी डर के मारे सड़कों पर आकर बैठ गए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में क्या नया बवाल हो गया है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2024 के दिन शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उसी दिन शेख हसीना को जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भागकर भारत आना पड़ा था। लेकिन शेख हसीना ने फैसला किया कि वो 5 फरवरी यानी जिस दिन दिल्ली में वोटिंग हो रही थी उसी दिन एक भाषण देंगी, क्योंकि 5 फरवरी के दिन ही शेख हसीना को भारत में 6 महीने पूरे हो गए हैं। शेख हसीना ने भारत में बैठकर योजना बनाई और वीडियो के जरिए बांग्लादेश में बैठे अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने भाषण देना शुरू कर दिया। इस भाषण की जानकारी जैसे ही कट्टरपंथियों और मोहम्मद यूनुस सरकार को मिली तो दंगे शुरू हो गए। मोहम्मद यूनुस की सहमति के बाद हजारों लोग शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश को आजादी दिलवाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंच गए। हजारों लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर में आग लगा दी, उसे बुलडोजर से तोड़ दिया। अब यही घटना आने वाले दिनों में बांग्लादेश को बदल कर रख देगी। अपने पिता के घर को जलता देख शेख हसीना ने भी कट्टरपंथियों से कहा है कि तुम घर तो तोड़ सकते हो लेकिन इतिहास नहीं बदल सकते। बांग्लादेश आतंकियों की जमीन बनता जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान का घर सिर्फ घर नहीं बल्कि बांग्लादेश देश के करोड़ों लोगों के लिए जीत और आत्मविश्वास की निशानी है। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस आखिरी निशानी को भी मिटा दिया। इस तस्वीर ने अब बांग्लादेश को सीधे सीधे 2 हिस्सों में बांट दिया है या कहिए तोड़ दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की लोकप्रियता अचानक बढ़ने लगी है। मांग उठ रही है कि शेख हसीना को दोबारा बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश के जो लोग कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर शेख हसीना को गाली दे रहे थे वो भी अब दबी आवाज में शेख हसीना की वापसी की मांग कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इस पर काम शुरू भी हो गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश की मदद रोक मोहम्मद यूनुस को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। किसी भी दिन खबर आ सकती है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भाग गए हैं। सत्ता फिर कुछ समय के लिए बांग्लादेश की सेना के हाथों में आ सकती है और बांग्लादेश के आर्मी चीफ तो शेख हसीना के सबसे करीबी माने जाते हैं। हो सकता है कि भारत और अमेरिका बांग्लादेश पर रणनीति बना चुके हो और शेख हसीना का भाषण उसी रणनीति का हिस्सा हो।